स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हो। हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा से भी डिनोट करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अभी जो हमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा जो स्टडी करेंगे, हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्स वाई एक्सिस हमारे पास होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्लेन में हम पॉइंट्स की स्टडी करेंगे, क्या पॉइंट्स का नेचर होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट निकालेंगे। कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू डिफाइंड होती है, तो उसके दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये हम पूरा पार्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। इस चैप्टर की रीडिंग आप करिएगा, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, सपोज एक पॉइंट है हमारे पास P और दूसरा पॉइंट Q है। ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट है, P और Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मेरे को P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। चैप्टर 7। सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, अभी मैं बाकी कोऑर्डिनेट से बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो PQ डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है, ओके। PQ डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है √, आप x2 - x1 करोगे उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस होगी PQ। अब ये पॉइंट कहीं पे भी लाई कर रहे होंगे किसी भी क्वाड्रेंट में, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब उस समय पॉइंट्स की क्या कंडीशन होगी, वो माइनस में होता है, प्लस में होता है, जो भी होता है उसके रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। तो PQ डिस्टेंस अगर आप कभी भी निकालनी है तो क्या करोगे, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं आएगा आपको, हम क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में देखिए, एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 7.1 में जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करोगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमको पॉइंट्स दिया हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है 2,3 पे और Q पॉइंट दिया हुआ है हमको 4,1, ठीक है। ये हमको पॉइंट्स मेंशन है। अब देखो, ये पॉइंट्स हम कैसे बना सकते हैं, ये सपोज अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करो, x1 ले लो और ये y1 ले लो, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे यूज़ करेंगे, PQ = x2 - x1, x2 क्या है 4। अच्छा, आप अगर x1 - x2 भी करोगे तो वो आंसर सही आएगा, आंसर वही आएगा जो x2 - x1 कर रहा है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप x1 - x2 करना चाहते हो कि x2 - x1। तो मैं अब x2 - x1 कर रहा हूँ, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये √, कितना आ जाएगा, 4 + 4, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आ गया, √8। तो यहाँ पे √8, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट नहीं थी तो आपको यूनिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, √8 यूनिट, यानी इसको आप और क्या लिख सकते हो, 2√2 यूनिट। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए, हमने डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2√2 यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं थी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूनिट लिख रहा हूँ, जो यूनिट होगी उसकी वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। क्वेश्चन सेकेंड है आपके पास, ओके। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन 7.2। ये आप 7.2 सेक्शन डिस्कस पढ़िएगा। मैं आपको इसके बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको डिस्टेंस इसके बीच की कैलकुलेट करनी है, 0, 0, ओके, 0, 0 और क्वेश्चन एक मिनट आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। 0, 0 और 36, 15 के बीच में आपको क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, ओके। क्वेश्चन सेकेंड, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, D डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, आपको पॉइंट्स बता रहा, तो बुक में साइड कर देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, पॉइंट्स हैं 0,0, 0,0 ओरिजिन होता है, ओके। 0,0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। और यहाँ पे ये x1 हो गया, y1 और 36,15 ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो यह हो जाएगा x2 माइनस यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो रूट में 36 का स्क्वायर होगा 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा रूट में, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 11 1 करेंगे 1521 आएगा, ओके 1522। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1521 का 39, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा 39 आपको मिलेगा, ओके। तो ये हमारा डी डिस्टेंस आ गया यूनिट में, आप यहाँ पे क्या करते हो यूनिट में, ओके। समझ में आ गई बात। देखिए बहुत इजी है, हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत इजी तरीके से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, में तो पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2, -11 और कोलिनियर। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सपोज ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा ये एक लाइन है, इसमें ये 3 पॉइंट्स है, ये कोलिनियर है। तो ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन है। जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, यही कोलिनियर की कंडीशन है। ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,5 2,3 और -2, -11 -2, -11। तो ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, इसको आप क्या ले लो x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो देखो आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस √5 आ रहा है। इसी तरह हम लोग बी सी निकालेंगे। बी सी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, देखिए अब मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 16, ओके ये 16 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा -11 और -14 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196। तो ये कितना आ जाएगा 12 1 कैरी 10 एंड 1 212, ओके 212 आ गया ये हमारा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। AC कैसे निकलेगा, देखिए AC बहुत सिंपल है। ऐसे जैसे हमने BC निकाला था, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -11 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया हमारे पास रूट में -1 -2 -1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा -11 और -15, -11 और -15 कितना होगा -16 हो जाएगा। -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, -16 का स्क्वायर 256, ओके 256। ये रूट में कितना आ रहा है 256, तो ये कितना आ रहा है 2। स्टूडेंट्स तो ये ऐड करने पे कितना होगा, देखिए 15 1 कैरी 6 2 65। अब देखिए √5 और √212 को ऐड करोगे तो √265 नहीं आने वाला है। हमने कहा था ना कोलिनियर के लिए AB + BC = AC होना चाहिए। जब यहाँ पे आप AB + AC करोगे, AB + BC करोगे यानी √5 + √212 करोगे वो 265 के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ओके ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, देखिए मैं 4 के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
चेक वेदर 5 -2 6 4 7 -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। आप ए बी निकालना और बी सी निकालना, अगर इक्वल हो रहे हैं तो वो आइसोसेलेस होंगे। तीसरी साइड से हमें कोई मतलब नहीं कि वो क्या आ रही है, तो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, देखिए 5th में क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लासरूम four friends are seated at a point A, B, C and D as shown in Sampha and Chameli walked into the class and after a few minutes Sampha asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli is using distance one of find its summation। अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट A B C D। तो जो A है वो कितना है, देखिए A जो है वो कितना है, यहाँ पे अगर आप देखो मैं पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ A B C और यहाँ पे हो गया D। अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट के लिए आपको मेंशन्ड है क्वेश्चन में, देखो ए पॉइंट कहाँ पे है, 3x है और y कितना है 4, तो ये हो गया 3, 4। बी क्या मेंशन्ड है, देखिए यहाँ पे बी क्या मेंशन्ड है, बी है यहाँ पे 6 और 7, तो यहाँ पे बी क्या आप लिखोगे 6, 7। ये एक्स वाई की वैल्यू निकल रही है, x1 y1 x2 y2। सी क्या निकलेगा, देखिए सी यहाँ पे क्या है 9x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 9, 4। और यहाँ पे ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट के लिए क्या है, डी के लिए देखिए क्या है 6, 1। ओके 6, 1 ये पॉइंट हो गया। अब आप क्या करोगे, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको चेक करना है कि स्क्वायर है कि नहीं। देखो स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप एक ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये और ये चारों ए बी बी सी सी डी और ए डी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। अगर ये इक्वल आ रहा है तो यानी चार साइड्स इक्वल है, लेकिन उसके बाद आपको इसके डायगोनल्स भी चेक करना है, बी डी और ए सी। तो बी डी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बी डी और ए सी इक्वल आ रहे हैं और चारों साइड्स इक्वल हैं आपस में, ये दो डायगोनल्स इक्वल हो रहे हैं और चारों साइड्स इक्वल हो रही हैं, तो ये स्क्वायर होगा। तो ये आपको चेक करना है, ए बी बी सी सी डी, और आपको ए डी कैलकुलेट करना है और बी डी और ए सी कैलकुलेट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करोगे। ये 5th क्वेश्चन था हमारा। 6th क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब आपको इसमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको सॉल्व है। देखिए अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या गिवन है, सोल्यूशन नंबर 6 के लिए -1, -2, 1, -0, -1, 2 और -3, 0। आपको कंडीशंस गिवन है कौन से क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता है। देखो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसमें क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगी। रेक्टेंगल की बात करेंगे तो दो साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। रेक्टेंगल की कंडीशन है। चारों साइड्स इक्वल नहीं होती तो कोई वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, हमें क्वाड्रिलेटरल का नेम नहीं पता लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसमें जैसे मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए 1, -1, -2, 1, -0, -1, -2 और -3, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 1। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ए बी डिस्टेंस क्या आएगा, रूट, मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर, 0 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4 और ये जाएगा 2, ये आ गया √8। बी सी कैलकुलेट करते हैं, बी सी कितना आ जाएगा, बी सी -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, वो भी कितना आ रहा है, देखिए -1, 4 + 4 कितना आ जाएगा, √8। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बी सी हो गया, फिर सी डी कैलकुलेट करते हैं। सी डी क्या होगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 + 4 कितना हो जाएगा, √8। अगेन ये भी आ रहा है √8। और हम फिर कैलकुलेट करेंगे, ए डी कैलकुलेट करेंगे, ए डी क्या हो जाएगा, -3। देखिए यहाँ से मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, आपको लिखना है ये -3 और 1, -3 और 1, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 -2 -2 स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये √8 आ गया।
अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल्स कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अगर हम सपोज हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ऐसे मैंने कुछ बना दिया क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी डी, हमें अब क्या कैलकुलेट करना होगा, ए सी और बी डी। ए सी अगर हम कैलकुलेट करें तो ए सी कितना आ रहा है, देखो ए सी कितना आएगा, ए सी पॉइंट कितना होगा, देखिए ए सी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए सी होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 2 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। तो ये कितना आ रहा है, √20 आ रहा है, ठीक है। 4 प्लस 16, ठीक है, √20 आ रहा है। और हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बी डी कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए ए सी जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए सी ए पॉइंट है माइनस, मतलब -1, और यहाँ पे ये है -1, तो -1 माइनस -1 +1 हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस और आ रहा है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा √16, और √16 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे अगेन हम बी डी कैलकुलेट करेंगे। बी डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी पॉइंट क्या हमारे पास, बी डी, तो -3 -1 का स्क्वायर, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, 0 -0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √16। डायगोनल्स इक्वल है और ऑल साइड्स इक्वल है। देखिए यहाँ पे एच बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल हो रहे हैं, तो ये ऑल साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल, यानी ये स्क्वायर है, ये क्या होगा, स्क्वायर। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। देखिए 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 7th क्वेश्चन, बाकी इसके 2 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो क्वाड्रिलेटर नहीं होगा, कोई भी स्पेसिफिक नहीं होगा क्वाड्रिलेटर, जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो हम उसको नॉर्मल क्वाड्रिलेटर बोलेंगे अगर साइड्स इक्वल नहीं होती। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा अगर, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस होगा यहाँ पे, इसका वाई कितना है, वाई 0 है, अगर एक्स में तो वाई 0 होगा। तो आपसे पूछ रहा है वो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2, 9। ये पॉइंट कोई एक्स एक्सिस में है, इसका आपको डिस्टेंस, ठीक है, आपको ये पॉइंट की वैल्यू बतानी है जो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, किस किस पॉइंट से, सपोज 2, -5 कहीं यहाँ पे है, 2, -5 यहाँ कहीं पे पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, -2, 9। -2 नेगेटिव एक्सिस में होगा, -2, 9, और पॉजिटिव एक्सिस में सपोज यहाँ पे कहीं पे आ गया। तो ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट और ये हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सपोज इक्वल गिवन है आपको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो ये डिस्टेंस इक्वल गिवन है, तो हम इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ये इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये ए है, ये बी है, और ये हमारा एक्स पॉइंट सपोज क्यू है, क्यू ए और क्यू बी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास x, 0 है, y तो 0 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 2, -2, 9 है। तो हम लोग x -2 और 0 -9 का होल स्क्वायर रूट में कैलकुलेट करेंगे। क्यू ए डिस्टेंस कितना होगा, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे मैंने क्यू ए भी लिया, तो आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा, प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। क्यू बी कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यू बी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल करो, जब आप इक्वल करोगे तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 = √x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25।
रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 25। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x और 4x कैंसिल होगा। ओके 4x और सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे x नहीं आएगा, 4 और 4 कैंसिल होगा, 4x और 4x कैंसिल नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 4x इधर जाएगा 4x के साथ तो 8x हो जाएगा, और 81 में से क्या माइनस होगा, 25 में से 81 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 में से 81 माइनस हो जाएगा। ओके तो ये कितना आ जाएगा, 8x इक्वल्स टू ये आ जाएगा -56। x कितना आ जाएगा, -56/8, तो ये कितना आ गया, -7। देखिए मैंने पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव 6x बनाया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं यहीं पे लाई करे, यहाँ पे भी लाई कर सकता है। ओके तो x कितना आ जाएगा, -7, इसका क्या है, आंसर है। ओके x -7। क्वेश्चन 8 कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, -3 एंड q इज 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल इस पर आप फॉर्मूला यूज़ करो, डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या होगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर रूट में, वो इक्वल कर दो 10 के, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। 9-10 आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 9-10। लगभग मैंने सब आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। अब इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा।